हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एट कान्हेरी। आपको ये पिक्चर देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है। आज का जो हमारा फोकस रहेगा, हम केव्स की डेप्थ को या आर्किटेक्चर को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस आज का रहेगा दैट विल बी वाटर मैनेजमेंट। क्या स्टूडेंट्स, वाटर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि किस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी उस समय, ताकि एक बूंद भी ड्रॉप ना हो सके। इतना अच्छा प्लान्ड वे से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हो, ये रिजर्वॉयर्स और टैंक्स बनाए हुए हैं जहाँ पर पानी भर जाता था। तो देखो, यहाँ पर पानी पहले कलेक्ट होता है, फिर ये जब भर जाता है फिर आगे की तरफ आता है, फिर ये भरता है, फिर आप देख पा रहे हो यहाँ से फिर रास्ता बनाया हुआ है, फिर यहाँ भर रहा है, फिर ये जब फ्लो हो जाता फिर आगे। तो ये इस तरह का सारी कारीगरी उस समय की करी गई थी। दिस वाज द इंजीनियरिंग स्किल्स दैट टाइम। आप सोच पा रहे हो, ये बुद्धिस्ट मोनार्की है, ठीक है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है। हम इनके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। आइए, आई होप आपको पिक्चर बहुत क्लियर है, आप समझ पा रहे हो कि हमारा टॉपिक का मेन फोकस कौन सी साइड पे है आज। ठीक है, आओ बच्चों हम पढ़ते हैं। Kanheri Caves, located within the Sanjay Gandhi National Park in Mumbai, India, represented Buddhist monastery। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कान्हेरी केव्स कहाँ पर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? मुंबई में है। तो सिटी हमने देख ली मुंबई, कंट्री की बात करें तो इंडिया। रिप्रेजेंट्स क्या? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रिप्रेजेंट करती है, और उस समय का एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। कौन से समय की बात हम कर रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर 10th सेंचुरी CE, मतलब फर्स्ट सेंचुरी BCE मतलब बिफोर द कॉमन एरा से लेकर 10th सेंचुरी CE मतलब कॉमन एरा तक। दिस साइट इज नोटेबल नॉट ओनली फॉर रॉक कट केव्स। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रॉक कट केव्स के लिए ही नहीं जाना जाता, या सिर्फ स्तूपास के लिए नहीं जाना जाता, बट इसका जो वाटर मैनेजमेंट है, जो इसका सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंजेन्युइटी और एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स। क्या? इंजीनियरिंग स्किल्स जो उस समय की थी ना, एंशिएंट समय की इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में बताता है। ठीक है, उस समय हम कितने एडवांस हुआ करते थे, आप ये देख लो। अब हम पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ कान्हेरी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम ओवरव्यू में जाते हैं तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रिजर्वॉयर एंड टैंक्स। कान्हेरी फीचर्स सेवरल रॉक कट रिजर्वॉयर्स हुआ करते थे और टैंक्स हुआ करते थे, जहाँ पर रेन वाटर जो होता था उसको कलेक्ट करने का काम करता था। दीज वर क्रूशियल फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये ऐसी रिजर्वॉयर्स या फिर ऐसे रॉक कट रिजर्वॉयर्स और टैंक्स बनाए जाते थे ताकि जब बारिश होती है तो उसमें वाटर स्टोर किया जा सके। द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर नोन एज ग्रेट टैंक और डैम इज अ प्रोमिनेंट फीचर दैट कलेक्टेड रेन वाटर एंड सप्लाइड टू द एंटायर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डैम होता था, डैम का मेन फीचर क्या था कि रेन वाटर, जो भी बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करना, और फिर बाकी जो पूरा एंटायर जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो सारी जगहों पे सप्लाई देना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चैनल सिस्टम कैसा था? तो अभी हमने देखा जो रिजर्वॉयर्स एंड टैंक्स है वो क्या रॉक को काट के बनाए हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये जो आप केव देख रहे हो ना, ये हिली रीजन में केव बना हुआ है। फिर हम देखते हैं चैनल सिस्टम। चैनल सिस्टम का मतलब क्या कि किस तरह पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा या आगे जाएगा। सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ चैनल्स, aqueducts and stone conduits distributed water from reservoir to various parts of the monastery। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पाइप्स हुआ करते थे। एक्वेडक्ट्स क्या होता है बच्चों? देखो, आपने कभी देखा होगा ना, इस तरह का कुछ बना होता है और इसमें पानी पास होता है, इसको बोलते हैं एक्वेडक्ट्स, ठीक है। एंड स्टोन कॉन्ड्यूट्स का मतलब क्या होता है? पाइपलाइंस। डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स। जो मोनास्ट्री के जो कॉम्प्लेक्स मोनास्ट्री थी वहाँ पर वेरियस पार्ट्स में पानी किस तरह जाया जाता था? रिजर्वॉयर के थ्रू, मतलब रिजर्वॉयर से। ये टैंक है, टैंक से जो पानी है, जो चैनल सिस्टम है, वो
कैसे होता था वही वो बता रहे हैं कि एक्वेडक्ट्स होते थे, इस तरह पानी क्रॉस करता था, या फिर पाइप्स वगैरह होते थे जिससे पानी ईजिली दूसरे सेक्शंस में पूरा चला जाता था. These channels were engineered to channelize water flow efficiently while ensuring minimal loss through seepage and evaporation. तो ये जो चैनल्स बनाए जाते थे इस तरह बनाए जाते थे, इतने एफिशिएंट होते थे ताकि ये मतलब ये दिखाते थे कि मतलब मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, इवापोरेशन से हो या सीपेज से हो, कम से कम पानी का लॉस होना चाहिए. इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया था. फिर हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की. सो द थर्ड पार्ट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. तो हम देखते हैं जो रिजर्वॉयर्स और टैंक्स बने हुए थे, इनका जो पानी था, जो कलेक्टेड वाटर था, वो किस पर्पसेस में यूज़ होता था. बहुत सारे पर्पसेस होते थे मोनास्ट्री के अंदर, जैसे कि पीने के लिए यूज़ होता था, ड्रिंकिंग, नहाने के लिए, बाथिंग, इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, और एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज़ किया जाता था. The distribution system ensured that water was accessible throughout the year, even during dry season. तो ये ध्यान पे रखा जाता था, सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ था कि पूरे साल उनको पानी की दिक्कत नहीं आएगी, भले वो ड्राई सीजन क्यों ना हो. ठीक है, जब भी ड्राई सीजन भी आए तब भी उनको पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए. जितने राही आएंगे या जो भी रेसिडेंट मॉन्क्स होते थे उनको ये सपोर्ट करता था जब ड्राई सीजन आता था. ठीक है, मूविंग टू पॉइंट नंबर 4, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. रेन वाटर किस तरह हार्वेस्ट किया जाता था उसकी टेक्निक्स अभी हम पढ़ेंगे. द डिज़ाइन ऑफ कान्हेरीज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैप्चरिंग. हम किसकी बात कर रहे हैं? कान्हेरी केव्स के अंदर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो किस तरह की होती थी. वो जो रन ऑफ होता था ना फ्रॉम सराउंडिंग हिल साइड्स, उसको कैप्चर कर लेता था. मतलब हिल साइड्स में जैसे ही पानी बहता था वो इस तरह बनाया गया था कि वो सारा पानी क्या है वो टैंक में आ जाए, एंड डायरेक्टिंग इट टू द रिजर्वॉयर्स. अगेन द डिज़ाइन ऑफ द कान्हेरी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैप्चरिंग रन ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग हिल साइड्स. सराउंडिंग हिल साइड से जो रन ऑफ होता था उसको कैप्चर करता था, एंड डायरेक्टिंग इट टू रिजर्वॉयर. तो वो सारा पानी कहाँ कलेक्ट हो जाता था? रिजर्वॉयर्स या टैंक्स में कलेक्ट हो जाता था. This sustainable approach to water management enabled the monastery to remain self-sufficient in water supply, reducing dependence on external sources. तो अगर ये sustainable approach जो ये follow कर रहे थे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, ये जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, इससे क्या हो रहा था, जो मोनास्ट्री है वो हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहती थी पानी के मामले में. ठीक है, वो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज पे वो डिपेंडेंट नहीं होती थी कि उसको पानी कहीं से लेना पड़ेगा अगर ख़त्म हो गया तो. अगर मान लो ड्राई सीज़न आ गया तो किसी और से पानी की मांग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था. वो उन्होंने अपना सिस्टम इतना सेट कर रखा था कि जो विजिटर्स आएंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगी, जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं उनको भी सफिशेंट पानी का सप्लाई मिलता रहेगा. सो दैट वाज अ अमेजिंग टेक्निक विच वॉज बीइंग यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज सिम्बोलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी. ये जो वाटर की जो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वाटर है ना बुद्धिज़्म में, ये एक सिम्बलाइज है, मतलब इसका एक सिग्निफिकेंस है. सिम्बोलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी. बियॉन्ड इट्स प्रैक्टिकल फंक्शन, वाटर एट कान्हेरी है सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस. मतलब पानी का एक अपना सिग्निफिकेंस है बुद्धिस्ट फिलोसफी में. वो क्या सिम्बलाइज करता है? प्योरिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिन्यूअल एंड साइकिल ऑफ लाइफ. क्या 3 चीज़ें बता रहा है ये? प्योरिटी, रिन्यूअल एंड साइकिल ऑफ लाइफ. द प्रेजेंस ऑफ वाटर फीचर्स सच एज रॉक कट सिस्टम्स. सिस्टम्स मतलब टैंक्स हो गए, एंड स्कल्प्टेड वाटर स्पाउट्स, गार्गोइल्स. गार्गोइल्स बच्चों आप लोगों ने ना देखा होगा कहीं, आर्किटेक्चर वर्क अगर कहीं देखा होगा, एक फेस टाइप का बना होता है, ह्यूमन बीइंग का फेस हो या एनिमल का फेस हो, जिससे वो पानी बाहर की तरफ आता है, तो उसको हम गार्गोइल्स बोलते हैं. इन द केव्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस अटैच टू वाटर. तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करती है? स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट करती है जो पानी के साथ अटैच्ड हो बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, सेक्शन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन एंड इम्पोर्टेंस,
The water management system at Kanheri Caves not only highlights the technological prowess, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और कितने अच्छे इंजीनियर्स हुआ करते थे वहाँ पर, बट एट द सेम टाइम हम किसकी बात करें, इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्या देखा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी होती थी, एट द सेम टाइम हमने इंजीनियरिंग स्किल्स बेहतरीन होते हुए भी देखा है। इट सर्व्स एज अ टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मतलब एविडेंस टू द फोरसाइट एंड प्लानिंग ऑफ इट्स बिल्डर, जिन्होंने इंटीग्रेट किया है किसे, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस विद द सोसाइटल नीड्स। So this was all about the Kanheri Caves, water management at Kanheri Caves. I hope चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने के लिए, बस आपको एक मेन कॉन्सेप्ट जो याद रखना है कि हमने इस पे बात करी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। हमारा जो मेन फोकस था वो सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग था कि किस तरह के रिजर्वायर्स बनी हुई थी, किस तरह के टैंक्स हुआ करते थे, कैसे पानी को कलेक्ट किया जाता था हिल साइड से, वो सारी चीज़ें ही हमें सिर्फ दिमाग पे रखनी है। ठीक है, बहुत सारा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितने केव्स है उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम्स में भी ये नहीं आएगा। ठीक है, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, फिर विल एंड दिस क्लास। द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एट कान्हेरी स्टैंड्स एज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंजीनियरिंग। जब हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, एंशियंट इंजीनियरिंग की रिमार्केबल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम देख रहे हैं कि किस तरह उस समय रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। इट नॉट ओनली फैसिलिटेटेड द डेली नीड्स ऑफ मोनास्ट्रीज इनहैबिटेंट्स, वो डेली नीड्स को ही सिर्फ पूरा नहीं कर रहे थे बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। तो हमने क्या देखा, जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है पानी का बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक है, टुडे एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू प्रिजर्व एंड मेंटेन दिस हिस्टोरिक वाटर फीचर्स। आज के समय भी अगर बात करें हम तो हमारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि हमारा जो हिस्टोरिक वाटर फीचर्स हैं हम उसे प्रिजर्व करके रखें और उसे मेंटेन करके रखें, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है ये सारी चीज़ों को देखें और कुछ सीखें और अप्रिशिएट करें फ्रॉम दिस एंशिएंट मार्वल ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। ये इसे कौन सी इंजीनियरिंग बोलते हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आज के समय में भी क्या किया जा रहा है, इसे प्रिजर्व करके रखा जा रहा है ताकि कमिंग जो जनरेशन्स है, जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली है, उनको भी समझ में आए कि हमारे जो एंशियंट इंजीनियरिंग स्किल्स थे कितने हाई स्किल्स हुआ करते थे, उसे अप्रिशिएट करें और उनसे भी बहुत कुछ सीखें। ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल मीट इन द लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है वो हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे, फिर हमारा मॉड्यूल 1 ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।